हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक औद्योगिक आंकड़ा शास्त्र। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है बिजनेस फॉरकास्टिंग, धंधाकीय पूर्वानुमान। ऑलरेडी इस चैप्टर के 4 वीडियो अपलोड हो चुके जहां पर हमने इस चैप्टर की एक एक मेथड कंप्लीट एक्सप्लेन की हुई है। इसलिए रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से वो सारे वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आज के समझने में भी आपको और आसानी रहेगी। आज हम क्या करें, आज हम इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। जहां पर इस चैप्टर में आने वाली जो तीनों मेथड है वो तीनों मेथड आज हम कंप्लीट अगेन रिवीजन करेंगे, जहां पर हर एक मेथड का एक एक प्रैक्टिकल सम आज हम सॉल्व करेंगे, जिससे इस चैप्टर अगेन आपका रिवाइज हो जाने वाला है। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो कौन से सम हम सॉल्व कर रहे हैं तो बुक से बताना चाहूँगा। मैं आपको इंग्लिश गुजराती दोनों में ही कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर NAP की बुक है, जहाँ पर 2019 के अंदर तीनों मेथड पूछी गई थी। तो ये तीनों सम आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, सुरेखानु अन्वयन। सम्स यहाँ पर देख रहे हो, हमारा 3rd नंबर का दिया गया, जिसमें 2019 के लिए पूर्वानुमान भी करने के लिए बोला गया। फॉरकास्टिंग मतलब 2019 की वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। सम्स में वर्ष ईयर दिए गए, साथ साथ में नफ़ो प्रॉफिट दिया गया। देखिए यहाँ पर नफ़ो की जगह कुछ और भी लिखा हो सकता है, जैसे कि उत्पादन प्रोडक्शन लिखा हो, वेचाण सेल्स लिखा हो। हर एक का एक ही जैसा काम होता है, ठीक है। तो सम स्टार्ट करते हैं। तो सारे की सारी वैल्यू ऑलरेडी सम्स में मैंने यहाँ राइट डाउन की हुई है। जो पहले ईयर दिए थे वो सारे यहाँ राइट डाउन कर दिए। फिर हमें जो भी नफ़ो प्रॉफिट दिया गया था वो हमारा सिंबल में वाई होता है, हमेशा उसे हम वाई करके इंडिकेट करेंगे और सारी वैल्यू को राइट डाउन कर देंगे। अब हमारे इस स्ट्रेट लाइन मेथड सुरेखानु अन्वयन के अंदर जो हमारा मेन इक्वेशन होता है, जिसके लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो होता है वाई कैप इज इक्वल ए प्लस बी एक्स होता है, जिसमें ए और बी की वैल्यू हमें निकालनी रहती है, जिसके लिए ये दो इक्वेशन, दो समीकरण हमें सॉल्व करने रहते हैं। इन समीकरण के अंदर भी जो दी गई वैल्यू है वो फाइंड आउट करने के लिए पहले टेबल हमें बनाना रहता है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले टेबल की बात करते हैं। सम्स में हमें दिया गया था ये, उसके बाद हमें सबसे पहले एक्स फाइंड आउट करना है। ये देखिए स्मॉल एक्स लिखा गया, ये हमारा न्यू एक्स की तरह पहचाना जाता है। और जो ईयर होता है वो भी हमारा एक्स होता है कैपिटल एक्स, जिसे हमें ओल्ड एक्स की तरह पहचाना जाता है। अब इसमें से न्यू एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जो ओल्ड एक्स जितने भी ईयर दिए गए उसमें से माइनस करना रहता है जो मिडल में आ रहा है। जो क्या आ रहा है, मिडल में एकदम बीचों बीच आ रहा है। अब यहाँ पर दो चीज़ हो सकती है, डायरेक्ट मिडल में भी एक ईयर मिल सकता है या फिर 2 ईयर भी मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कितनी वैल्यू दी गई, 6 वैल्यू दी गई। अब 6 वैल्यू दी है तो मिडल में देखिए 2 आ रहा है, एक 2012 और 2014 आ रहा है, ठीक। अगर 5 वैल्यू दी गई होती तो डायरेक्ट हमें एक वैल्यू मिडल में मिल जाती। 5 दी हो, 7 दी गई हो, 9 दी गई, पर इसके अलावा 4 दिया गया हो, 6 दिया गया हो, 8 दिया, तो मिडल में हमें 2 वैल्यू मिलती है। तो अब 2 का करना कैसे, जो भी 2 वैल्यू मिडल में आ रही है उसको हमें क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद डिवाइड में हमेशा 2 करना है। तो इसका आंसर आ रहा है 2013। तो यहाँ माइनस 2013 हमें लिख देना है। कई बार क्या रहेगा, पॉइंट में भी आएगा, 0.5 करके भी आ सकता है। 0.5 करके आवे ना तो आपको इसके ब्रैकेट करके आगे 2 लगा देना है। 2 क्यों लगाना है, जिससे सारी वैल्यू राउंड ऑफ में मिलेगी। पॉइंट में हमें वैल्यू मिलेगी, कब करना है, जब पॉइंट में आवे तब। पॉइंट में ना आवे तो आगे 2 लगाना नहीं है। इसके लिए प्रीवियस वीडियो भी देखने की बात करो, उसमें पॉइंट वाला भी समझाया गया है। आई होप ये फर्स्ट क्लियर हुआ। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स में से 2013 माइनस करना है, मतलब जितने भी ईयर दिए गए उसमें 2013 माइनस करना है। देखिए 2008 माइनस 2013 माइनस का 5, 2010 माइनस 2013 माइनस का 3, 2012 में से करेंगे तो माइनस का 1, 2014 में से करेंगे तो प्लस का 1, 16 में से करेंगे तो प्लस का 3, 18 में से करेंगे तो प्लस का 5 आएगा। और इसका हमेशा कितना आना चाहिए, टोटल 0 आना चाहिए। प्लस और माइनस इक्वल हमेशा रहेगा। आगे का टेबल बहुत ईजी है, एक्स और वाई। ये जो एक्स निकाला वो और सम्स में जो दिया गया था वो हमारा वाई होता है। इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। जहाँ पर माइनस है वह माइनस में आंसर आएगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके राइट डाउन कर देते हैं। माइनस का 600, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 396, यहाँ पर माइनस का 144, या बाकी सब प्लस की वैल्यू आएगी 156, 504 और यहाँ पे हो जाएगा 900। आई होप ये आपको इजीली समझ में आया होगा। अब आगे लास्ट टेबल है जो हमारा एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर कौन सा है, ये वाला एक्स जो हमने न्यू वाला निकाला उसका स्क्वायर करना रहेगा। तो सारी वैल्यू प्लस में आएगी। -5 इंटू -5 करते तो क्या होता है, प्लस का 25। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो कोष्टक हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप ये तीनों कोष्टक आपको समझ में आए होंगे। अब क्या करना है, टोटल करना है। ईयर का तो टोटल होता नहीं है, वाई से स्टार्ट करेंगे,
तो टोटल इसका आ जाएगा 900। यहाँ पर पहले प्लस की वैल्यू प्लस कीजिए, फिर माइनस की वैल्यू एक एक माइनस करते हुए जाइए कैल्शियम में, जिससे कि आप प्लस अगर ज़्यादा होगा तो प्लस में आंसर आएगा, अगर माइनस का ज़्यादा निकला तो आपको माइनस में मिल जाएगा। यहाँ प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का 420 हमें मिल रहा है। बाकी यहाँ पे सारी वैल्यू प्लस की है तो प्लस का कितना है 70। टेबल हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं हमारे इक्वेशन पर। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन है, आपको याद हो जाएंगे। सिग्मा वाई से ही हमेशा स्टार्ट होगा। यहाँ पर एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, सारी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। सिग्मा वाई मेरा जो सम्स में दिया गया था उसका टोटल कितना है 900। एन मतलब नंबर, कितने ईयर दिए गए, संख्या 1 2 3 4 5 6 ईयर की इन्फॉर्मेशन दी गई है तो 6। ए ऐसा कैसा, बी ऐसा कैसा, सिग्मा एक्स जो हमेशा क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे 0 होने से पूरा कंप्लीट क्या 0 हो जाता है, तो ओनली क्या बचता है 900 इक्वल 6a ही बचता है। तो अब इजीली ये जो इनटू में है इक्वल की साइड क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में 6। तो a बराबर डिवाइड करेंगे तो 150 हमारा पहला आंसर आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन से हमेशा a का आंसर निकल के आ जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। सेकंड इक्वेशन जहाँ पर अब y था अकेला, वहाँ पर x आ जाएगा। अब x आया तो सिग्मा x से ही स्टार्ट होगा। इतना आपको समीकरण इजीली समझ के याद कर लेना है। तो सिग्मा एक्स वाई बराबर a सिग्मा x और आगे पावर बढ़ता जाएगा प्लस b सिग्मा x का स्क्वायर। चलिए एक्स वाई की वैल्यू कितनी है जो मल्टीप्लिकेशन करके लाइए हमने 420। ए अभी वैल्यू मत रखिए, सिग्मा एक्स कितना है 0 है इसके लिए, प्लस बी ऐसा कैसा, सिग्मा एक्स का स्क्वायर हमने निकाला 70। अब यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, ये 0 हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए वो वैल्यू 0 ही हो जाती है। समझ गए होंगे। 420 इक्वल यहाँ पर बचा 70b। 70 का क्या चला जाएगा डिवाइड चला जाएगा, 70 का करेंगे डिवाइड तो b बराबर कितना आएगा 6 आ जाएगा। a और b का हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, फर्स्ट से a सेकंड से b। अब हमारा जो मेन इक्वेशन है उसके अंदर a b की वैल्यू हम रख देंगे। तो a का बराबर आंसर आया 150, b बराबर आया 6। अब x बराबर क्या रखना, ध्यान रखिएगा जो हमने निकाला न्यू x उसके बराबर जो भी है वो, अगर ब्रैकेट करके आगे 2 लिखा है तो वो 2 भी ऐसा कैसा लिखना है। पर यहाँ पर x माइनस 2013 है तो वही लिखेंगे x माइनस 2013। अगर बाई चांस अगर 2 होता है तो 2 का इंटू हो जाता 6 के साथ तो वो 12 हो जाता। समझ गए होंगे। चलिए अब आगे फॉरकास्टिंग दिया कि नहीं दिया, आगे दिया है तो x की वैल्यू रख के फाइंड आउट करना, वरना सम हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पे दिया था जैसे हमने देखा था सम्स के अंदर 2019 के लिए बोला था फाइंड आउट करने के लिए, कितने कौन से साल के लिए 2019 जो आगे वाले वर्ष ही होगा। 2019 के लिए भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 2019 हमें रख देना रहेगा। तो 150 प्लस 6, x की जगह 2019 माइनस 2013, तो 19 माइनस 13 हम लोग पहले कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ डायरेक्ट प्लस मत कीजिएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब इन दोनों का होगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हम लोग करेंगे यहाँ पर 150 प्लस 36 एक इज इक्वल, प्लस है तो प्लस हो जाएगा 186। ये फाइनल आंसर हो गया। जस्ट इसकी एकम लिख दीजिए क्योंकि सम्स में जो भी y था उसकी एकम दी गई होगी जो दिया गया करोड़ में, तो यहाँ पर करोड़ लिखना भूलना नहीं है, जिससे हमारे पूरे कंप्लीट मार्क आ जाएंगे। इंग्लिश गुजराती वाला समझ गए होंगे। और ये मेथड हमारी हो गई कंप्लीट। इससे पहले का जो इस मेथड के सम्स है वो भी आप जरूर देखिएगा, जिससे ये मेथड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट मेथड की ओर, जिसका नाम है हमारा सेकेंड डिग्री पैराबोला द्विघातीय परवलय, जिसके लिए अगेन हम 2019 का ही सम्स ले रहे हैं जो मैंने आपको बताया। सम्स पहले रीड कर लेते हैं फिर हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सम्स यहाँ पर देख रहे हैं द्विघातीय परवलय, ठीक है, जिसमें 1996 के लिए पूर्वानुमान फॉरकास्टिंग करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे वर्ष ईयर दिए गए, साथ में वेचाण सेल्स दिया गया। तो सम्स हमने कंप्लीट राइट डाउन कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। फर्स्ट मेथड जैसा ही होता है बट थोड़ा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है, बट ईजी है, आपको प्रैक्टिस से ये कंप्लीट मेथड आ जाएगी। तो जो ईयर दिए थे वो हमारा एक्स की तरह राइट डाउन कर दिया और जो हमें वेचाण सेल्स दिया गया था वो हमारा वाई हो गया। अब आगे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह जो टेबल था पहले उतना कंप्लीट करेंगे। बोला चाहूँगा इसके अंदर जो मेन इक्वेशन है वो क्या है, वाई कैप इज इक्वल ए प्लस बी एक्स तो होता ही था, आगे सी आ गया इसलिए एक्स का क्या हो गया पावर बढ़ जाएगा। एक्स के यहाँ पे 1 पावर है तो यहाँ पे एक्स की 2 पावर हो जाएगी, ठीक है। तो a प्लस बी एक्स प्लस सी की एक्स, सी के साथ x की स्क्वायर आ जाएगी। अब ये 3 वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर 3 इक्वेशन हमें सॉल्व करने रहते और 3 इक्वेशन की जो जो वैल्यू है वो सब फाइंड आउट करने के लिए थोड़े हमें टेबल ज़्यादा बनाने
पढ़ते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वही हमें न्यू एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसके लिए ओल्ड एक्स माइनस जो मिडल में आ रहा है वो हमें माइनस करना रहेगा। यहाँ पे देखिए 5 वैल्यू दी गई है, तो एग्जैक्ट हमें 1993 मिडल में मिल रहा है। अगर 2 मिलता है मिडल में तो कैसे करना आपको समझाएगा। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। पॉइंट में आया तो ब्रैकेट के बाद 2 लगा देना है, जिससे राउंड फिगर में आए। पॉइंट में ना आया तो ऐसा कैसा लिखना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ईजी है। 1993 आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। चलिए माइनस करते, थोड़ा स्पीड में समझा सकता हूँ। माइनस का 2 आएगा, यहाँ पर माइनस का 1 आएगा, यहाँ पर हो गया 0। 94 से 93 करेंगे प्लस का 1, 95 में से करेंगे तो प्लस का 2, और इसका क्या हो जाना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। अगला जो हम करते वैसे ही कर रहे हैं। एक्स और वाई स्ट्रेट लाइन फर्स्ट मेथड की तरह पहले टेबल क्रिएट कर रहे हैं। एक्स और वाई का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। 12 माइनस 2 माइनस का 24, आगे मैं राइट डाउन कर देता हूँ, जिससे थोड़ा बहुत हमारा टाइम सेव होगा, बट आपको ये मल्टीप्लिकेशन आ गया होगा। अगला टेबल आएगा एक्स स्क्वायर। ये एक्स का क्या करना है, स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस का 2 है तो 4 हो जाएगा। 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4। अब आगे देखिए एक्स की यहाँ पर 3 है, एक्स की यहाँ पर 4 भी है। इसके लिए आगे कंटिन्यूस एक्स की 3 और एक्स की 4 हम फाइंड आउट पहले साथ में कर लेते हैं। मतलब यही एक्स का 3 टाइम करना है, ठीक है। तो माइनस माइनस में आएगा, 3 टाइम करते तो क्या हो जाता है, माइनस माइनस ही रहता है। 2 टाइम में प्लस हो जाता है, 4 टाइम में प्लस हो जाता है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, 4 इंटू 2 कितना हुआ 8 हुआ। मतलब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो भी हमारा आंसर आ जाता है। वो आप कैल्सियम में कर ही सकते, इतना आता है माइनस का 8। 1 का करेंगे 3 टाइम तो 1 ही आएगा, बट माइनस रहेगा, भूलना नहीं है 0। 1 का 3 टाइम करेंगे 1 आएगा। 2 का 3 टाइम 2 इंटू 2 करेंगे तो 4, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8, बट प्लस का है, प्लस का इसलिए प्लस में, समझ गए। 4 टाइम करना है, 2 इंटू 2 करेंगे 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। मतलब मल्टीप्लिकेशन से आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। जो अगला टेबल है 3 का, अगर एक्स से करेंगे तो एक्स की 4 आ जाती है, पर प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोई 4 पावर है ना, तो प्लस में हो जाएगा। 1 का करेंगे तो 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का करेंगे 4 टाइम तो कितना होगा 16 होगा। आई होप ये आपको स्क्वायर, क्यूब और 4 फाइंड आउट करना इजीली आ गया होगा। कैल्सियम में इजीली हो जाता है। लास्ट और फाइनल एक्स स्क्वायर वाई करना। क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई, जैसा नाम वैसा ही काम है। एक्स स्क्वायर का वाई से मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा। ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर और ये रहा हमारा वाई। इन दोनों की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर आएगा। तो 12 और 4 तो ये 48 हो जाएगा। 9 और 1 तो 9 आ जाएगा। 10 और ये 0 है इसलिए 0। 15 और 1 तो 15 हो जाएगा। 24 और 4 तो हमारा कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। और टेबल हो गया हमारा कंप्लीट। इतना बेसिक जैसा ही, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। टोटल मारते हैं फर्स्ट को छोड़कर, तो टोटल मारते हैं। मैं राइट डाउन करता हूँ। यहाँ पर 70 आएगा, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस करेंगे, प्लस का 30, प्लस का 10। यहाँ पर भी हमेशा 0 ही आएगा। यहाँ पर 34, यहाँ 168। अब आते हैं तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जहाँ से हमें ए बी सी मिलना चाहिए। चलिए फर्स्ट हमारा वैसे सूर्य वाला फर्स्ट मेथड की तरफ से ही स्टार्ट होता है। सिग्मा वाई बराबर एन ए प्लस बी सिग्मा एस, इतना था ही। बी के आगे सी आ गया तो एक्स की एक पावर आपको इंक्रीज करना, कंटिन्यूस आगे बढ़ते रहना। यहाँ एक्स की 1 पावर तो एक्स की स्क्वायर, इजीली आपको याद हो जाएगा। सिग्मा वाई, वाई का टोटल दिया गया 70। एन मतलब कितने ईयर है, 1 2 3 4 5। ए ऐसा कैसा। बी सिग्मा एक्स कितना है हमारा 0 है, प्लस सी एक्स का स्क्वायर कितना है हमारा 10। अब यहाँ पे क्या है, मिडल वाला ये 0 हो गया, पर बाकी 2 वैल्यू तो है, तो डायरेक्ट किसी के एक का आंसर आएगा नहीं, ये इक्वेशन बन जाएगा। जो आप जानते होंगे समीकरण बनेगा, जो आप 10 से सीखते हुए आए हुए। 5a ये हमारा a है, 5a प्लस 10c ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया, ठीक है, जिसको आगे जाके सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा। सेकेंड इक्वेशन, जैसे यहाँ पर ओनली सिग्मा वाई था, बीच में एक्स आ जाता है तो सिग्मा एक्स वाई हो जाता है। अब स्टार्टिंग किससे होगा, सिग्मा एक्स से होगा। ए सिग्मा एक्स, बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर, सी सिग्मा एक्स की 3 पावर। समझ के एक एक पावर बढ़ती जाती है। चलिए वैल्यू रखते हैं एक्स वाई का कितना है हमारे पास 30। ए ऐसा कैसा, सिग्मा एक्स कितना हमारा 0 प्लस बी एक्स का स्क्वायर कितना है हमारा 10, आई होप आपको दिख रहा होगा, प्लस सी एक्स का क्यूब कितना है 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 वैल्यू 0 मिलेगी, सी के साथ और ए के साथ, तो बी का आंसर हमको यहाँ पर डेफिनेटली सेकेंड इक्वेशन में मिलेगा। समझ पा रहे हो मैं कहाँ पर किस तरह से हो रहा है, फिक्स होता है, ऐसा ही होता रहेगा। तो यहाँ पर ये इक्वल लिखना चाहिए, यहाँ पर भूल से प्लस हो गया। 30
इज इक्वल, यहाँ पर 0 है, ओनली 10b बचा, क्या बचा 10b, क्लियर है, ये 0 और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या जाएगा, डिवाइड में 10 जाएगा, डिवाइड में, तो b का आंसर कितना आएगा 3। तो सेकंड इक्वेशन से हमेशा b का आंसर निकल के आएगा इस मेथड के अंदर, क्लियर हुआ। थर्ड इक्वेशन, और यहाँ पर x था तो भाई x का स्क्वायर हो जाएगा। अब x के स्क्वायर से स्टार्ट होगा, x का स्क्वायर, फिर x की 3 पावर, x की 4 पावर, a b c, याद हो गया होगा आपको, ठीक है। तो x स्क्वायर y का कितना है 168, a ऐसा कैसा, x का स्क्वायर कितना है हमारे पास 10 है, प्लस b x का क्यूब कितना है 0 है, प्लस c x का 4 कितना है 34 है हमारे पास, ये ओनली ये 0 हो रहा है। तो a और c यहाँ पर बच रहा है इसकी वैल्यू, मतलब यहाँ पे भी इक्वेशन क्रिएट होगा, जहाँ पर फर्स्ट था तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन होगा। 168 इक्वल 10a प्लस, ये तो 0 हो गया, 34c, ये हमारा क्या हो गया सेकंड इक्वेशन। दो समीकरण हमको यहाँ पर हमेशा मिलेंगे, फर्स्ट में फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड में b का आंसर, और थर्ड में हमें सेकंड इक्वेशन। आई होप ये आपको तीनों इक्वेशन समझ में आए होंगे। अब करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू काटना होता है हमको, हमेशा सीखते हुए आ रहे 8, 9, 10 से। तो देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 10 है। अगर एकदम अलग वैल्यू हो तो आपको शॉर्टकट बता दूँ, फर्स्ट ए के साथ जो वैल्यू हो ना उसको सेकेंड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, और सेकेंड के ए के साथ जो वैल्यू है उसको फर्स्ट के साथ कीजिए, जिससे ऑटोमेटिक फर्स्ट वैल्यू इक्वल हो जाएगी, जो हमारे इक्वेशन में कट हो जाएगी। बट अगर आपको डायरेक्ट शॉर्टकट कुछ मिल रहा है, यहाँ पर 10 ऑलरेडी है और 5 को 10 किया जा सकता है, तो आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो ना, आपको डायरेक्ट मैंने शॉर्टकट सिखाया हुआ है, ठीक है। पर आप 5 को 10 कर सकते हो, तो आप क्या कीजिए, कितने का इंटू करना पड़ेगा 2 का, तो पूरे इक्वेशन को हम 2 से इंटू करेंगे, समझिए। अब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, जहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लिकेशन करके हम न्यू वैल्यू निकालेंगे। तो 70 दिया गया, 70 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 140 आएगा, इक्वल यहाँ पर 5a दिया गया है तो 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10a हो जाएगा, प्लस यहाँ पर दिया गया 10c, तो 10 को भी हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20c हो जाएगा। साथ में सेकेंड इक्वेशन को हम चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि अब 10 के लिए ही हमने फर्स्ट को चेंज किया था। अगर दोनों का हम एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन होता। तो सेकेंड वाला सेम इट इज हम लोग लिखेंगे 168 इक्वल 10a प्लस 34c, ऐसा कैसा हम लिखेंगे 168 इज इक्वल 10a प्लस 34c। अब दोनों का क्या करना है, हमको कंपैरिजन करना है, जो कैसे करते आप लोग ऑलरेडी 10 से सीखते आ रहे। अब हमको कट करने के लिए दोनों का देखिए साइन एक जैसा है तो कट होगा नहीं, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो सबके करने पड़ते हैं। लास्ट वाले के अकॉर्डिंग हम लोग साइन चेंज करते हैं, उसका ऑपोजिट, ये प्लस है तो क्या हो जाता है माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो 140 प्लस का है और 168 माइनस का है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 28, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। यहाँ पर प्लस का 10 माइनस का 10, तो क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट हो जाएगा। तो इसी तरह से हमको सी का आंसर मिल जाएगा, इसलिए फर्स्ट वाले वैल्यू को कट करने के लिए ऐसा किया जाता है। 20 है प्लस का, 34 है माइनस का, तो माइनस का 14c आएगा। ये माइनस माइनस क्या हो गया कट हो गया, तो 28 और डिवाइड में आ जाएगा 14, तो c बराबर डिवाइड करके एग्जैक्ट हमें क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो देखिए अब हमको c की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है, अब ओनली a की वैल्यू बाकी है। b की वैल्यू तो आ चुकी थी, यहाँ पर c की हमने निकाली। अब फर्स्ट इक्वेशन के अंदर अगर c का आंसर रखेंगे तो a का आंसर हमको निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसका c का वैल्यू रखेंगे। फर्स्ट जो सेम इट इज था ओरिजिनल, वैसा का वैसा लिख रहे हैं 5a प्लस 10c, c की वैल्यू जो निकली है 2, वो हम इस इक्वेशन में रख रहे हैं। 70 इज इक्वल 5a प्लस 10, c की जगह उसका आंसर कितना आया 2 आया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो a का आंसर निकल के आ जाएगा 20, प्लस का 20 क्या आ जाएगा साइड माइनस में आ जाएगा, माइनस करेंगे 70 में से 20 तो 50 हो जाएगा, और ये 5 का क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ऑटोमेटिक a बराबर कितना निकल के आएगा 10 निकल गया। इसी के साथ ये तीन वैल्यू निकल के आ गई, a बराबर 10 है, c बराबर हमारा 2 है, और b बराबर कितना है हमारा 3 आया। अब इजीली जो मेन इक्वेशन है उसमें हम तीनों वैल्यू राइट डाउन कर देंगे। आई होप ये तीनों वैल्यू निकालना आपको आया होगा समझ में। अब हमारा जो मेन इक्वेशन है y कैप इज इक्वल a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। a का वैल्यू कितना आया है 10, b का वैल्यू 3, x बराबर क्या रखना है आप समझ होंगे फर्स्ट मेथड की तरह, जो हमारे टेबल में x बराबर है वो ऐसा कैसा लिखना रहेगा। यहाँ पर क्या है हमारा x माइनस 1993,
x माइनस 1993। इसी तरह प्लस सी बराबर हमको कितना मिला 2। यहाँ x का स्क्वायर है पर x बराबर जो है पहले वो ऐसा कैसा राइट डाउन करेंगे, उसके ब्रैकेट के ऊपर क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे, बस इतना सा है। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करने का बोला है तो हम करेंगे और सम्स हो जाता है कंप्लीट। बट फॉरकास्टिंग बोला था, कौन से ईयर के लिए फॉरकास्टिंग करने के लिए बोला था, 1996 के लिए। देख रहे होंगे सम्स में, तो 1996 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी रहेंगी। x बराबर 1996 हमें इसमें रखना, जहाँ पर x है वह 1996। थोड़ा बहुत मैं इसमें समझा रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो देखेंगे उसके अकॉर्डिंग, बाकी इजीली आपको समझ में आ ही रहा होगा। बेसिक स्टेप है, थोड़ा सा ज़्यादा है बट आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर +2 जहाँ पर x है वहाँ पर 1996 माइनस में है 1993, इसके ऊपर स्क्वायर करना भूलना नहीं है। सॉल्यूशन बिल्कुल ऐसा कैसा, लास्ट क्या रखना है, प्लस करना नहीं। यहाँ पर माइनस करके कितना आएगा, 3 आएगा, तो यहाँ पर माइनस करके 3 आएगा, बस 3 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9। समझ क्यों, 9 कैसा आया, माइनस किया तो 3 का स्क्वायर 9, और फाइनल इसका आंसर हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर 10 प्लस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 9, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया तो 18, 10 प्लस 9 प्लस 18 बराबर हो गया 37। और हमको जो एकम दिया गया था वो क्या दिया गया था, लाख में दिया गया था। जो आंसर थे, जो रुपीज़ थे वो लाख में दिए गए थे, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 37 लाख रहेगा 1996 के लिए। जो सेल्स होगा, जो बेचान होगा वो। तो देखिए इसी के साथ सेकेंड मेथड भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। आगे थर्ड मेथड भी हम सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। थोड़ा लॉन्ग हो जाता है क्योंकि तीनों जितना भी है एक ही वीडियो में समझाते हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है। बट आई होप ये दोनों मेथड आपको इजीली समझ में आई होगी। अब हम थर्ड मेथड की ओर चलते हैं। तो अब थर्ड और फाइनल मेथड की बात करते हैं, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, घातांकीय सरलीकरण। ये मेथड स्टूडेंट्स को टफ लगती है क्योंकि इसमें टेबल की सारी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक एक का कैलकुलेशन करके दिखाना रहता है। हर एक के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। बट मैं आपको शॉर्टकट कैलसी के अंदर ही कंप्लीट टेबल की सारी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको सिखाना लो, जिसके लिए कोई फॉर्मूला भी आपको याद करना नहीं रहेगा। तो चलिए सम्स को स्टार्ट करते हैं। जो सम्स हम ले रहे आप लोग को पता है वही हमारा 2019 का जो सम्स रह गया सेकेंड नंबर का। सम्स में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले अल्फा हमें दिया गया होगा 0.4 दिया गया है, साथ साथ में शुरुआत में पूर्वानुमान मतलब इनिशियल वैल्यू दी गई होगी, यहाँ पर 100 दी गई है, कुछ भी दिया गया हो सकता है। और ये हमें कंप्लीट सम्स दिया गया है जिसके अंदर वर्ष ईयर 2001 से लेकर 2005 तक दिया गया, साथ में उत्पादन की वैल्यू, प्रोडक्शन की वैल्यू दी गई है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो सम्स में इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जो वर्ष होते हैं वो हमारा यहाँ पर टी होता है, और जो भी वैल्यू दी गई होती है वो हमारा एक्स टी होता है, और हमें एक्स कैप टी फाइंड आउट करना रहता है, जिसके अंदर एस टी और टी की वैल्यू चाहिए होता है, जो हमने प्रीवियस यहाँ पे पीछे टेबल क्रिएट किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले पहली लाइन आपको खाली रखनी, याद रखिए पहली लाइन के बाद वाले के बाद ही आपको वर्ष लिखने रहेंगे। पहली लाइन में कौन सी वैल्यू होगी, इनिशियल जो वैल्यू होती है सम्स में दी है शुरुआती कीमत, वो आपको लिखना रहेगा, जो आपको एसटी के अंदर फर्स्ट वैल्यू में लिखना है, ठीक है। जो सम्स में कितनी दी गई थी, 100 दी गई, सम्स में जो दी गई वो लिखिए, 100 फिक्स लिखना नहीं है। जो सम्स में अगर 150 दिया है, 200 दिया है तो वो लिखना रहेगा। अब देखिए बाकी सारी वैल्यू कैसे आएगा, जैसे हमें ST1 बोलेंगे, S2 बोलेंगे, S3, S4 और S5 बोलते हैं सिंबल के अंदर। बट कैल्सी में देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक जस्ट लिख के बताता हूँ फिर कैल्सी में समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से याद रखिएगा क्रॉस के अंदर, क्रॉस में आपको क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है। कैल्सी में ही करके दिखाऊंगा, जस्ट एक लिख के बता रहा हूँ जी। 120 माइनस 100, जैसे कि 120 माइनस 100, फिर माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसके साथ अल्फा का इंटू करना है। और अल्फा में सम्स में कितना दिया गया है, 0.4 दिया गया, तो इंटू में होगा अल्फा, और फिर लास्ट में जो इंटू करके जो वैल्यू आएगा उसके साथ प्लस करना है जो भी इससे पहले की वैल्यू होगी उसके साथ, मतलब कितना है 100। चलिए आपको याद होते हुए जाएगा, जैसे कैल्सी में ही मैंने बोला करके दिखाऊंगा। आपको क्या करना है, क्रॉस में माइनस, जैसे कि 120 माइनस होगा हमारा 100, माइनस जो भी वैल्यू है वो ऐसे का लिख के रखिए, आगे कंटिन्यू करना है। फिर इंटू क्या करना है अल्फा, अल्फा कितना है 0.4, अल्फा के बाद क्या करना है प्लस करना, प्लस क्या करना, जो भी ऊपर की वैल्यू होगी वो कितना है 100, तो फाइनल आंसर कितना आएगा हमारा 108 आ जाएगा, जो हमारा एसटी का फर्स्ट ईयर का आंसर होगा 108। अब यही प्रोसेस रिपीट करनी, यहाँ पर कैल्सी बहुत ओल्ड यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पुरानी कैल्सी यूज़ करना अच्छा लगता है, तो इस बाकी चीज़ को इग्नोर करके समझने में ध्यान दीजिएगा। सेम प्रोसेस अगेन करना है, क्या करना है क्रॉस में माइनस, मतलब इससे नीचे की वैल्यू में से ऊपर की वैल्यू माइनस करना। यार जैसे ये क्या बड़ी वैल्यू होती है, तो देखिए क्या करेंगे 132
ठीक है, दिख रहा होगा। माइनस क्या करना है 108, माइनस करके फिर क्या करना है इंटू करना है। इंटू किसका करना है अल्फा का, अल्फा कितना है 0.4, इंटू करके क्या करना है हमको प्लस करना, प्लस क्या करना है उससे पहले की वैल्यू। प्रोसेस आपको याद होते हुए जाएगी 108, तो नेक्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा 117.6। बिल्कुल सेम, अगेन देखते जाइएगा आपको समझते हुए आएगा। ठीक है, 145 माइनस 117.6, 145 माइनस 117.6 इंटू में क्या करना है अल्फा, फिर क्या करना है प्लस जो भी ऊपर की वैल्यू है 117.6, तो नेक्स्ट वाली वैल्यू हमको मिल जाएगी 128.56। सेम अगेन क्रॉस में क्या करना है माइनस करना है 161 माइनस 128.56, बस ध्यान से वैल्यू आप लिखिएगा वो गलत ना हो जाए। माइनस करने के बाद क्या करना है इंटू करना रहता है अल्फा का, फिर प्लस करना रहता है इससे पहले की वैल्यू 128.56, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। दिख रहा है यहाँ पर 53 का 54 हो जाएगा, समझ गए 141.54। अगेन क्रॉस में ये आपको करना नहीं, जैसे समझाने के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, क्रॉस में माइनस करें 186 माइनस 141.54, माइनस के बाद क्या करना है अल्फा का इंटू, फिर प्लस करना जो उसके पहले की वैल्यू। एकदम इजीली आपको स्टेप बाय स्टेप याद होते हुए जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर 159.32। आई होप ये ST का आंसर आपको समझ में आया होगा। ये लिख कर जस्ट मैंने आपको समझाया। बाकी एक एक वैल्यू लिख कर आपको दिखाना रहता है, तो आप ऐसे ही लिख कर बता सकते हो। ये S1 करके ऐसे लिख कर फिर आप फाइनल आंसर लिख सकते हो कि 108 आ रहा है। फिर इसी तरह S2 करके S3 करके ऐसा लिख कर आप दिखा सकते हो। जैसे स्टूडेंट्स बोले सर टेबल ही करना कि लिख कर दिखाना है, लिख कर भी दिखाना है। अब लिख कर कैसे दिखाना है इसके लिए आप इलस्ट्रेशन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 देख सकते हो। जैसे जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही लिख कर दिखा देना। ठीक है, अगला टेबल है डेल्टा ST। डेल्टा मतलब चेंज होता है, चेंज मतलब डिफरेंस। जो ST की वैल्यू उन दोनों के बीच जो डिफरेंस आया, जो चेंज आया वो, जिसमें से क्या ये S1 में से उसके प्रीवियस ईयर में की माइनस करना है, इससे बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस होगी। तो 108 में से 100 की वैल्यू माइनस करेंगे 8। पहले वाले में मत लिखना, ये हमारा कोई ईयर होता नहीं है, ये तो जस्ट इनिशियल वैल्यू लिखने के लिए है, हमने जगह छोड़ी हुई है। एक्चुअली हमारा S यहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इनकी वैल्यू निकालना है। अब 117.6 माइनस 108 करेंगे कैलसियम में, कर लोगे आप लोग को पता रहेगा 9.6। 128.56 माइनस 117.6, नीचे में से ऊपर की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, 10.96 आएगा। 141.54 माइनस 128.56, तो इसका आंसर आ जाएगा 12.98 आ जाएगा। 159.32 141.54, तो 17.78 हमारा आ जाएगा। ये डेल्टा ST हो गया। डेल्टा ST के बाद सबसे मेन TT कैसा आएगा। अब TT के लिए एक्चुअली अलग फॉर्मूला होता है, बट मैं आपको ST जैसे निकाला ना वैसे ही इसको अप्लाई करना सिखा दूंगा, वैसे ही करके आप इसका भी आंसर ला सकते हो। अब पहली वैल्यू दी गई नहीं होती, ये कॉपी करना नहीं है, हमेशा पहली वैल्यू यहाँ 0 एज्यूम करें। क्या एज्यूम करें 0 एज्यूम करें, जो फर्स्ट खाली जगह में हमने लिखना है। फिर वही काम जैसे इसमें सिखाया, क्रॉस में माइनस अल्फा का इंटू और ऊपर वाली वैल्यू प्लस करना, समझ गए। तो देखिए ये 8 है, 8 माइनस 0 क्रॉस में माइनस किया, इंटू में अल्फा किया, प्लस ऊपर का वैल्यू 0 था तो 3.2 आएगा। आई होप ये आपको समझ में आएगा। बिल्कुल सेम रिपीट ही करना है ST की तरह। जैसे कि अगेन एक और वैल्यू बताता हूँ, क्रॉस में माइनस करेंगे 9.6 माइनस 3.2, 9.6 माइनस 3.2, फिर अल्फा का इंटू और उससे पहले वाली वैल्यू को प्लस कीजिए 3.2, तो नेक्स्ट वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी 5.76। अब आगे आप इजीली सेम इट इज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ST की तरह समझाया, इसलिए आगे की वैल्यू राइट डाउन कर देता हूँ थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। बाकी अब आपको माइंड में भी सेट हो गया होगा कि ये स्टेप बाय स्टेप कैसे कैल्शियम हमने निकाला। और फाइनल आंसर XT, जिसमें ST का आंसर हमने निकाल दिया है, T का आंसर हमने निकाल दिया है। बीच में जगह इसलिए छोड़ी, यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू एक फॉर्मूला लगाने पर आएगी, 1 माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा, ये इसके फॉर्मूले के बीच में होता है, जिसकी वैल्यू निकाल के हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। अल्फा हमारे पास कितना है 0.4, ये 1 फिक्स है, अपॉन में अल्फा बराबर 0.4, यहाँ माइनस करेंगे तो 0.6 आएगा, अपॉन में 0.4 है, डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। मतलब इसका आंसर कितना मिला हमें सॉल्व करने पर 1.5। तो इस इक्वेशन के बीच में T के साथ मल्टीप्लिकेशन में वो आंसर आ जाएगा 1.5, जितना भी आवे हो, समझिए। मतलब क्या करना है,
अब इसको सॉल्व करना आप समझ गए। जैसे एस टी कितना याद रखिएगा, फर्स्ट ईयर से सॉल्व करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। 108 लिख के दिखा रहा है एक वैल्यू, 108 प्लस 1.5 और टी की वैल्यू कितना है 3.2। अब सॉल्व करने के लिए पहले इंटू करना है, फिर एस टी को प्लस करना है, समझ गए। 1.5 को पहले टी के साथ इंटू करके जो वैल्यू आए फिर उसको एस टी के साथ प्लस कीजिए। तो यहाँ पर 1.5 इंटू में 3.2 प्लस एस टी कितना है 108, ये हमारा फाइनल एक्स कैप टी हो जाएगा पहला वाला। ऐसा आप लिख के कर दीजिएगा, एक्स कैप टी का लिख के दिखाना और ऐसे आपको लिख कर दिखा देना है। आंसर आया 112.8, समझ गए। दूसरे का देखिए कैल्शियम में करके बताता हूँ। ये 1.5 जो हमारे पास आया वो इंटू में टी की वैल्यू कितना है 5.76, फिर उसमें प्लस करना है, सामने एस टी की वैल्यू कितनी है 117.6, तो ये सेकेंड का आंसर आ गया 126.24, समझ गए होंगे, ठीक है। फिर थर्ड के लिए, जैसे कि थर्ड ये रहा हमारा, पहले वही 1.5 जो आया वो, फिर टी की वैल्यू 7.84 इंटू करके जो आया उसको प्लस करना है, सामने एस टी की वैल्यू 128.56, तो थर्ड का भी हमारे पास आंसर आ गया। कितना आया 140.32। अब बाकी दो का भी आप समझ जाएंगे तो मैं डायरेक्ट राइट डाउन कर देता हूँ। 156.39 आएगा, यहाँ पर 178 पॉइंट इंक्रीज करेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। टेबल ही चेक किया जाए, बट आपको एक एक आंसर दिखाना है कि एस टी का एक एक आंसर ऐसे सॉल्व करके दिखाना है, एक्स कैप टी का भी इसी तरह नीचे सॉल्व करके आप दिखा दे सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कैल्शियम में आपको मैंने समझा दिया कि सारे वैल्यू कैसे आती है, जैसे कोई फॉर्मूला आपको याद करना ना पड़े, बाकी इसका फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो गया। आई होप ये थर्ड मेथड जो बहुत डिफिकल्ट मानी जाती है वो भी इजीली आपको समझ में आ गई होगी। इससे पहले का भी जो वीडियो है इसका वो भी आप जरूर देखिएगा और एक दो एग्जांपल भी आप कर लीजिए, जिससे ये मेथड आपकी कंप्लीट हो जाए। आई होप मैंने तीनों मेथड कंप्लीट आज के वीडियो से आपको एक्सप्लेन किए, जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए, जिससे आपको हेल्प हुएगी। बोलना चाहूँगा VG स्टूडेंट एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आपके यहाँ सेमेस्टर का कोर्स है, कोर्स में आप ज्वाइन होंगे तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से होने वाली है और आपके एग्जाम में मार्क जरूर इंक्रीज होंगे, इसलिए एप्लीकेशन में ज्वाइन जरूर होइएगा और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा, जिससे सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।